पहला तो जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, इनफैक्ट आप लाइफ में या अपने कैरियर को शेप देने के लिए किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो, किसी भी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करें, आप तैयारी किसी भी लेवल पर करें, तो आपका पूरा प्रयास होना चाहिए, होल हार्टेड अटेम्प्ट लेना चाहिए आपको, ना कि आपके पास जो अटेम्प्ट होना चाहिए वो हाफ हार्टेड होना चाहिए, यानी कि आधा अधूरा प्रयास कभी भी नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरा प्रयास करना चाहिए, पूरा प्रयास। तो पहली जो शर्त यही है ना कि कई लोग यहाँ आते हैं ये सोचते हैं कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसे भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। नहीं, अगर आपको बनना है, इफ यू हैव टू बी एन आईएएस, इफ यू हैव टू बी अ ब्यूरोक्रेट, इफ यू हैव टू क्रैक योर यूपीएससी एग्जामिनेशन, तो आप उसके लिए 100% दें। तो पहली जो शर्त है ये वो जान लीजिए, वो पहला है कि 100% देना चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारे लोग कल्पना तो कर लेते हैं, बहुत सारे लोग इमेजिनेशन तो कर लेते हैं, ड्रीम तो देख लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, इसके लिए प्रयास करना बंद कर देते हैं। दे स्टॉप ट्राइंग, वो करना, प्रयास करना बंद कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन नहीं, आपको क्या करना होगा, होल हार्टेडली आपको क्या करना होगा, अपनी प्रिपरेशन को ध्यान देना पड़ेगा। कुछ प्रश्न थे जो प्रश्न मैंने आज बातचीत के दौरान आपके लिए इकट्ठा करके रखा हुआ है, ठीक है। मैंने पूछा भी था असीमा गोयल जी से, और आज आपको मैं बता भी रहा हूँ, जहाँ मेरा और आपका बिल्कुल डायरेक्ट इंटरेक्शन भी हो रहा है अभी। आपको कोई सवाल होगा तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कि देखिए कि जो यूपीएससी की तैयारी है उसमें कितना वक्त लगता है पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने बड़ा ही साफ सफाई से एक बात कही थी उन्होंने कि देखिए ह्यूमनली जो पॉसिबल आवर्स है ना, हमें उसी में काम करना होगा, क्योंकि 24 घंटे में ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे में 24 घंटे की पढ़ाई कर लें। 15-18 घंटे की पढ़ाई भी कोई नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें आपको सोना भी होता है, आपको उसमें अपने तमाम काम भी करने होते हैं, अपने घर परिवार भी देखना होता है, देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग। आइडियली उन्होंने ये कहा कि भाई 8 से 9 घंटे हम पढ़ सकते हैं, 8 से 9 घंटा काफ़ी बढ़िया है। कई बार ये स्ट्रेच बढ़ भी जाता है, कई बार थोड़ा सा कम भी होता है, लेकिन औसतन ऑन एन एवरेज आपको 8 से 9 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि 1 साल से 1.5 साल के अंदर आपका रिजल्ट हो जाए, तो आपको इतना टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि केवल पढ़ना ही नहीं होता है, आप देखेंगे 24 घंटे में 8 घंटा यानी कि 1/4 टाइम, अगर देखें एक तरीके से, नहीं 1/3 टाइम आप पढ़ाई पर डिवोट करते हैं, तो रेस्ट ऑफ द टाइम्स में आपको सोचना भी पड़ेगा, आपको कुछ चीज़ों, आपको अपने आप को खुश भी रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं ना कि इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, एकदम बिल्कुल पैसिफिक ओशन की तरीके से मैमथ सिलेबस है, एकदम इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, सारी चीज़ें पढ़ती हैं, मन भी थकता है, दिमाग भी थकता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या करना होता है, हर दिन अपने आप को रेजोनेवेट भी करना होता है, ठीक है ना। अपने आप को मोटिवेट भी रखना पड़ता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि 2-3 चीज़ें, रेजोनेवेशन आप कैसे करेंगे, अपने अंदर रेजोनेवेट कैसे करेंगे आप। तो देखिए, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, कई लोगों को खाना बनाना अच्छा लगता है, खाना अच्छा बना के खा लेते हैं, वो उनको अच्छा लगता है। कई लोगों को गाना सुनना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को टीवी देखना अच्छा लगता है। उनके हर किसी का अपने अपने आप, मतलब कि अपना जो एंटरटेनमेंट का तरीका होता है, जिससे वो अपने आप को रेजोनेवेट फील करवाते हैं, सबका तरीका अलग होता है। तो आपके पास रेजोनेवेशन का भी टाइम होना चाहिए आपके पास, और आपको करना भी चाहिए। इससे होगा क्या कि आप इफेक्टिवली और बिल्कुल इफेक्टिव तरीके से अपने पढ़ाई को वापस अब शुरू कर सकते हैं। अगला जो दिन आपका शुरू होगा वो नए जोश और उत्साह के साथ होना चाहिए। सो रेजोनेवेशन का भी टाइम आपके पास होना जरूरी है। दूसरी बात है, मोटिवेट करना चाहिए। मोटिवेशन कैसे मिलेगा, तो देखिए, मोटिवेशन में पढ़ाई के लिए मैंने आपको कई बार बताया, और आज उन्होंने भी बताया था, असीमा गोयल जी ने भी बताया था, और मैंने भी कई बार आपको बताया कि देखिए, लाइफ में जब भी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या कहीं भी कुछ करें, तो आप अपने लिए गोल्स को हमेशा छोटे छोटे गोल्स रखें। शॉर्ट टर्म्स गोल आपके पास होने चाहिए, यानी कि शॉर्ट टाइम्स गोल होने चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट गोल्स होने चाहिए आपके पास। दूसरा, आपके सामने उद्देश्य होना जरूरी है, टास्क आपका होना चाहिए। अगर आपने कोई टास्क रखा है और शॉर्ट गोल्स बना के रखे हैं, और आपने इसको अगर अचीव कर लिया, इस टास्क को आपने अकम्प्लिश कर लिया, तो आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको एक आत्मसंतुष्टि मिलेगी, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपने इस काम को कर लिया है। कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, कॉन्फिडेंस, राइट। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जो बिगनर्स को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जब, कई बार मैं बिगनर्स से पहले एक बात और भी करना चाहूँगा कि देखिए, जब हम लोग तैयारी शुरू करते हैं, whenever we embark on preparation, we embark on preparing for civil services, तो हमारे लिए पूरा जोश रहता है। लोहा जिससे बहुत जल्दी गर्म होता है ना, हम भी बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, और हमको लगता है कि 24 घंटा में 18 घंटा 20 घंटा पढ़ लो, रात भर जग रहे हैं, ठीक है। 2-3 दिन किया, चौथे दिन से हेडेक आना शुरू हो गया, सर पकड़ के बैठ गया, ठीक है ना। अपने आप को टॉर्चर कभी भी नहीं करना है। ये देखिए, ये भी जो है ना, ये CPU है, ठीक है ना, ये CPU है। इसका थकना, अगर ये थकता है तो आपकी जो एफिशिएंसी होगी वो बेहतर नहीं हो पाएगी। तो अपने आप को टॉर्चर ना करें, मॉडरेट तरीके से अपनी लाइफ की प्लानिंग करें, दिन का प्लान करें, आप गोल्स फिक्स करें, टास्क अपने सामने रखें, और उसको अकम्प्लिश करने की कोशिश करें, यानी उसको अचीव करने की कोशिश करें, ठीक है ना। सो पहली बात, ये कुछ बेसिक शर्तें हैं जिसके ऊपर मैं आज चर्चा कर रहा हूँ, फिर आप कैसे शुरू करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो ये पहली बात आपके पास ये हो गई साहब कि आपको क्या करना चाहिए कि अपने लिए टाइम जो है वो 8 से 9 घंटा का रखना चाहिए, ताकि अपने आप को आप रेजोनेवेट भी कर पाएं, मोटिवेट भी रख पाएं, और तैयारी को बहुत बढ़िया बेहतरीन ढंग से कर पाएं। तो पहली जो शर्त है ये
कि आपको उतना पढ़ना चाहिए जिससे आपका सिलेबस कवर हो जाए, और दूसरा उतना ही पढ़ना चाहिए जिससे आप फ्रेश होकर के अपने दूसरे दिन की पढ़ाई भी शुरू कर पाए। और आपके अंदर ये इसलिए जरूरी है कि आपकी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनी रहे, रेगुलरिटी बनी रहे। अगर रेगुलरिटी अगर नहीं होगी तो आप में क्या होगा, आप अगर एक बार रेगुलरिटी टूटी है, अगर पढ़ाई लिखाई की कंसिस्टेंसी टूटी, तो जो मोमेंटम होता है ना, वो उसको वापस लाना बहुत मुश्किल का काम होता है, क्योंकि आपने अपने टास्क रखा, अपने गोल्स रखे, फिर उसको चेज करने में फिर आपको बहुत परेशानी आएगी। तो कोशिश ये करनी चाहिए थोड़ा ही काम करें लेकिन करते रहें, थोड़ा काम करें लेकिन करते रहें, कंसिस्टेंट रहें अपने अप्रोच में, मोटिवेटेड रहें अपने अप्रोच में, ठीक है ना। सो मेंटेन रेगुलरिटी इन स्टडीज एंड इफ इट ब्रेक्स हार्ड टू गेट मोमेंटम, इस बात को ध्यान में रखना है। तो पहली जो आवश्यक शर्तें हैं आप लोगों के लिए ये कि अपना एक टाइम टेबल फिक्स करें और अपनी पढ़ाई में डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए, डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए। और दूसरी बात क्या है, रेगुलरिटी को मेंटेन कीजिए, कंसिस्टेंट रखिए। और जो पढ़ाई का तरीका होना चाहिए दैट शुड बी, क्या होना चाहिए, आपके सामने एक टास्क होना चाहिए और टास्क को अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल बनाइए। जैसे आप छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे ना, फिर वो एक बड़ा गोल बन जाएगा। यानी कि आपने छोटे छोटे करके, मान लेते हैं कि यूपीएससी का ये मैथ सिलेबस है, ये मैथ सिलेबस है, आपने छोटी छोटी चीजें किए, प्लान करा, छोटा छोटा किया, एक दिन ये जो छोटी छोटी चीजें होंगी ना वो बड़ी होने लगेंगी, फिर कई और बड़ी चीजें होंगी, फिर एक दिन आपका क्या होगा, गोल अकम्प्लिश हो जाएगा, आपका जो उद्देश्य, जो आपका लक्ष्य होगा वो पूरा हो जाएगा। सो दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग सी सेड, ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा, ये कि छोटे छोटे गोल्स रखिए, शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, यही शॉर्ट टर्म गोल्स एक दिन क्या हो जाएंगे, बिगर गोल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। सो दैट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैंने आपने सुना भी होगा और आपने निश्चित तौर पे आपने उसे अप्रिशिएट भी किया होगा। सो दैट इज द थिंग, कितना ब्यूटीफुली उन्होंने इस बात को रखा था, ठीक है। तो आप अपने जीवन में भी आप इसको कर सकते हैं, आजमा सकते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि उन्होंने इस बात एक बहुत ईमानदार बात ये भी कही थी, उन्होंने ये भी बात कहा कि देखिए जो मेरे अपने स्ट्रैटेजी है वो हर किसी के लिए हो सकता है कि सही ना हो, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है, एज ए टीचर मेरा मानना है, ठीक है, कि आपने देखा है कि 10 साल में जिन बच्चों को मैंने देखा है, कई बच्चे मेरे अपने खुद की पढ़ाई में भी सिलेक्ट हुए हैं डिफरेंट ईयर्स में भी, और आज भी इनफैक्ट कस्टम साइज में तो कुछ लोग हैं ही, इनफैक्ट रेलवेज में भी कुछ लोग हैं। तो उनका भी एक मानना है कि उनको देखकर मुझे लगता है ऐसा है कि कुछ चीज़ें व्यवहारिक होती हैं जो हर किसी के लिए कॉमन होता है, और मुझे लगता है ये जो स्ट्रैटेजी है ना वो कोई भी आदमी फॉलो करके ना इजीली अपने टारगेट्स को अचीव कर सकता है। उनका ये भी मानना था कि यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन, जैसा मैंने आपको हमेशा कहा, अगर आप लोग याद रखेंगे कि यूपीएससी बहुत टफ एग्जामिनेशन नहीं है, यूपीएससी बहुत टफ एग्जामिनेशन है। पहले एक बार आपका सोचना इसके लिए जरूरी है कि अगर आपने एक बार सोच लिया, ठीक है ना, फिर आप देखिए कि आपको उसको करना कैसे, और एक बार आपने उसको प्लान कर लिया कि करना कैसे, तो उसमें आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, अपनी पढ़ाई है ना उसमें डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि यूपीएससी रिक्वायर करता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है।